नमस्कार दोस्तों, ये है ब्रह्मांड यूट्यूब इनफर्टिलिटी सीरीज। आज हम बात करेंगे पीसीओडी एंड पीसीओएस की। जी हाँ दोस्तों, ये एक कहानी है उस बच्चे की जो आसमानों में उड़ना चाहती थी, पर शायद पीसीओडी नाम का एक ऑब्स्ट्रक्शन उसके लाइफ में आ चुका था और वो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जी हाँ, आज भी मुझे याद है जब वो बच्ची मेरे पास आई थी, एज थी अराउंड 23, कि सर मैं उड़ान भरना चाहती हूँ। आंखों से पानी आ रहा था। सर मैं उड़ान भरना चाहती हूँ, मुझे ज़िंदगी में फ्लाई करना है, मैं बहुत स्टडी कर रही हूँ, मुझे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मैंने उसे क्रैक कर लिया है और अभी उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि अगले आने वाले 7 दिन के बाद मेरी फिजिकल एग्जामिनेशन है और अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई ना और मैं फिजिकली फिट नहीं रही तो कम से कम मेरे लाइफ के 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे और शायद मेरे फ्लाई होने का सपना पोस्टपोन तो होगा पर दिक्कतों से भरा होगा क्योंकि हर चीज़ की टेस्टिंग होगी। अब मेरे पास समय बहुत कम था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। ऐसे टाइम पे हम डॉक्टर को भी स्ट्रेस आ जाता है कभी कभी कि हम कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, थोड़े इमोशनल हो ही जाते हैं। तो ये थी केस पीसीओडी की। उस बच्चे में कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही थी, सीवियर हेडेक हो रहा था और साथ ही में उसका हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे उसे डर था कहीं मेरा वेट और पुट ऑन अगर हो गया, जो ऑलरेडी 1 से 2 किलो ऑलरेडी हो चुका था, तो शायद आगे की ज़िंदगी जो करियर के लिए हम ज़िंदगी पूरी दे रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने उसे आश्वस्त किया, सबसे पहले शांत हो जाओ, जितना स्ट्रेस लोगे उतना पीसीओडी आपको तकलीफ देगा। तो स्ट्रेस की वजह से ये ज़रूर बढ़ता है और ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। हमारे हाथ में सिर्फ 7 दिन थे। जब मैंने नाड़ी चेक की तब पता चला कि उसकी नाड़ी इतनी तीक्ष्ण थी, इतने पित्ते से भरी थी कि उसे हेडेक होना, गुस्सा आना, नेगेटिव थॉट होना, ब्लीडिंग होना ये लाजमी था। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट में भी लिमिटेशंस आते हैं बिकॉज सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी या फिर कोई प्रोसीजर करके उसके ऊपर कुछ इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ेगी, बट हमेशा ट्रीटमेंट इतनी आसान नहीं होती। हमने सबसे पहले उस पर शिरोधारा स्टार्ट की, उसके स्ट्रेस को हमने कम किया। सेकंड थिंग, हमने उसे कुछ मेडिसिन दी, मेडिसिन लेके उसकी ब्लीडिंग काफ़ी कंट्रोल में आ गई विदिन डे 1, विदिन 24 आवर्स। और अब हमें उम्मीद आ गई कि शायद यहाँ पे हम कुछ करेंगे। सेकेंड डे जब हमने नाड़ी चेक की तो उसमें नाड़ी में काफ़ी सुधार आ चुका था। अब हमने वहाँ पे उसके बॉडी को हीट करने के लिए एक नजल ड्रॉप डाला जो हमने मेडिकेटेड घी से बनाया था, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल में आ गई। पिट्यूटरी थैलेमस एक्सिस जो हमारे पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है उसको हमने सेटल कर दिया। सेटल करने की वजह से अगले 24 आवर्स में ब्लीडिंग काफ़ी कम हो चुकी थी, बाकी के सिम्टम्स सॉल्व हो गए थे। बट अभी हेयर फॉल जैसी चीज़ 7 दिन में तो सॉल्व नहीं कर सकते। वेट जो पुट ऑन हो गया उसके लिए अभी हम राइट नाउ ना मेडिसिन दे सकते थे ना कोई प्रोसीजर कर सकते थे। हमने यहाँ पे उन्हें कहा कि काम करो, अभी आप सेटल हो जाओ, आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन दो। अब यहाँ पे एक ही चीज़ हमको हेल्प कर सकती थी और थी योग शास्त्र। हमने उन्हें डीप ब्रीदिंग करने को कहा, मेडिटेशन करने को कहा, बॉडी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने को कहा और शीतली प्राणायाम से उनके बॉडी के हीट को हमने कंट्रोल किया। शीतली प्राणायाम की वजह से बॉडी की हीट कंट्रोल में आ गई। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से ऑक्सीजन लेवल बॉडी का बढ़ गया, ब्लड प्यूरिफाई हो गया, सेटल हो गया। उसके खाने को थोड़ा कंट्रोल किया और अगले 5 दिनों में वो एब्सोल्यूट नॉर्मल थी। जब उसने जाके फिजिकल एग्जामिनेशन को फेस किया उसमें उसका सिलेक्शन हो गया और आने वाले 3 महीनों के बाद अब उसकी फ्लाइंग की पहली प्रैक्टिस शुरू होने वाली थी और यहाँ पे एक बार फिर आयुर्वेद जीत गया। दोस्तों, पीसीओडी में आपको खतरा होता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। इसलिए पीसीओडी और पीसीओएस में हमें क्या करना, आयुर्वेद अपनाना है। इसमें आयुर्वेद के पास विरेचन, वमन, बस्ती ऐसे काफ़ी ट्रीटमेंट है। कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती क्योंकि हम ब्रह्मांडर्स बिलीव करते हैं एग्जैक्ट एंटीडोट। अगर ये लॉक है तो एक ही चाबी उसे लगेगी और हमारे पास हज़ारों चाबी है। एक ही चाबी लगाना, एग्जैक्ट एंटीडोट ढूंढना, उस पेशेंट के कस्टमाइज कॉज के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इस तरह से कुछ फेस कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर हमें कांटेक्ट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। दिस इज नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दिस इज द राइट टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी बिकॉज आज हम जो भी है आपकी वजह से है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर अक्षय, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।